आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस से रिलेटेड जो सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा दैट इज डिफिशियंसी डिजीज। आज का टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज, यानी डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी होता है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऐसे डिजीज जो कुछ हमारे शरीर में क्या चीज की कमी होगी, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होने वाली बीमारियों को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। तो इसका डेफिनेशन होगा द डिजीज विच अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक अगर किसी न्यूट्रिएंट का हमारे शरीर में क्या हो, कमी हो, तो हम किसी न किसी बीमारी से सफर कर सकते हैं। वही बीमारी को हम कहते हैं, एक टर्म दिया गया है दैट इज डिफिशियंसी डिजीज। तो अब आपको यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वर्ड दिख रहा होगा। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स मीन्स द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसकी कमी से होने वाली बीमारी को हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। तो एक बार फिर हम इसको समझते हैं कि डिफिशियंसी डिजीज वो बीमारियां जो हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होता है उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। तो यहाँ देखिए आप, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दो तरह के इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी डिजीज के बारे में जहां से आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो डिजीज है दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। प्रोटीन की कमी के कारण जो होने वाली बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। अगर आप डाइट ले रहे हो, डाइट मीन्स आपका भोजन, ठीक है, तो जो भोजन आप खा रहे हो अगर उस भोजन में प्रोटीन की कमी है तो हमने बच्चे, ठीक है, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज किसमें देखने को मिलता है, छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये जो डिजीज है इसको किस नाम से जानते हैं, क्वासिकोर्स जो है दैट इज अ डिजीज व्हिच इज काउज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट। अगर किसी बच्चे के डाइट में प्रोटीन की कमी है तो वो किस बीमारी से सफर करेगा, दैट इज क्वासिकोर, ठीक है, क्वासिकोर नाम की बीमारी से सफर करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये। तो क्वासिकोर क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। ये किसको होता है, उन बच्चों में होगा जो 1 से 5 साल के उम्र वाले होंगे। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इसीलिए उनको अधिक मात्रा में क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो अगर 1 से 5 साल के किसी बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता है तो वो सफर करेगा क्वासिकोर से। और इसके सिम्टम्स, अगर किसी बच्चे में ये क्वासिकोर होता क्यों, जब हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा जो 1 से 5 साल के एज ग्रुप का होगा, अगर उसको जो मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो स्टॉप कर दिया जाए और उसके जगह पे उसको क्या दिया जाए, ऐसा डाइट दिया जाए जिसमें क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ठीक है, उसको ऐसा फूड दिया जाए जो किसमें हो, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दिया जाए। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्रोटीन की। बट बेचारे को अगर प्रोटीन ना दे के हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खिलाए जा रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जब खिलाए जाएंगे तो उसके बॉडी में क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है, मदर का जो मिल्क है वो शायद अगर ना प्रोड्यूस हो रहा हो या फिर दूसरा बेबी होने वाला हो, तो इस केस में क्या होता है, जो बेबी है उसको क्या करते हैं, उसका मदर मिल्क को कट कर देते हैं और उसकी जगह पे उसको कुछ और खिलाते हैं, दैट इज दूसरा फूड खिलाते हैं जिससे उसका पेट भर जाए, और इस केस में हम उसको कार्बोहाइड्रेट खिलाते हैं। तो इस बच्चे में सिम्टम्स क्या दिखेंगे, उस बच्चे का जो बाल है वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, और स्किन ऑफ चिल्ड्रन क्रैक्स एंड बिकम स्केली। उसका जो स्किन होगा उसमें क्रैक एंड स्केल्स देखने को मिलेगा। स्टोमक ऑफ चिल्ड्रन बिकम सोलो एंड बल्जेस आउट। आप देखे होंगे जो मजदूर होते हैं उनके बच्चों को, उनका पेट क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। तो इस केस में होता क्या है कि उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो प्रोटीन ना मिलता है और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उनका जो पेट होता है बड़ा बड़ा हो जाता है। तो
कोई बच्चा अगर क्वासिकोर से सफर करता है तो उस केस में जो बच्चा है उसका पेट क्या हो जाएगा, फुला फुला सा और बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, ग्रोथ नहीं होगा, वीक एंड इरिटेबल, बच्चा वीक होगा और चिड़चिड़ा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। अगर किसी बच्चे को प्रोटीन तो नहीं मिल रहा है, साथ साथ अगर उसको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है, दोनों चीज नहीं मिल रहा है, तो इस केस में वो जिस डिजीज से सफर करेगा दैट इज मरस्मस। ठीक है, जो बीमारी से सफर करेगा कोई बच्चा, ठीक है, जिस बच्चे को क्या नहीं मिल रहा है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों चीज उसके डाइट से क्या है, गायब है, तो इस केस में वो सफर करेगा मरस्मस से। मरस्मस किसको होगा, जो बच्चा 1 साल के एज ग्रुप वाला होगा, यानी 0 से 1 ईयर के अंडर जो एज बच्चा होगा, 1 साल के अंदर वाला बच्चा, अगर उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है तो वो किससे सफर करेगा, मरस्मस से सफर करेगा। अब इस केस में क्या होता है, जब हम किसी बच्चे को क्या करते हैं, जो 1 साल से छोटा हो बच्चा, उसको उसके डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कमी हो जाता है, यानी उसको जो मदर का ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसको बंद कर दिया जाता है और साथ में ही उसके जगह पे जो न्यूट्रिएंट चाहिए, लेस न्यूट्रिटिव फूड दिया जाता है। तो इस केस में ये बच्चा क्या हो जाता है, मरस्मस से सफर करता है। इसमें सिम्टम्स क्या होगा, बच्चा बड़ा पतला दुबला और कमजोर होगा, और ये बच्चा इतना कमजोर होगा कि इसका जो हड्डी है वो क्या दिखाई देगा, स्किन के ऊपर ऊपर दिखाई देगा। द रिब्स ऑफ चाइल्ड लुक वेरी प्रोमिनेंट, उस बच्चे का जो रिब्स है, चेस्ट के ऊपर वाली जो हड्डी होगी वो भी बिल्कुल उभरी उभरी सी दिखाई देगी। उसके बाद बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा और इतना कम एनर्जी होगा उसके पास कि वो हिल डुल तक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, जो ये एज ग्रुप को याद रखो, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि 1 से 5 साल तक के बच्चे को जो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या होगा, क्वासिकोर होगा। और यहाँ पे आप याद रखो, जो 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों को जो डिजीज होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज मरस्मस। ठीक है, आप ये सिम्टम्स याद रखिए, कभी कभी सिम्टम्स दे देता है फिर आपको डिजीज का नाम पूछ लिया जाता है। सो ये था आज का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्जाम में। आप इस वीडियो को देखें, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। जल्दी मिलेंगे हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ाई कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए।